अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पर। जी हम लोग बहुत फास्ट हैं और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपसे कहा था कि नादिया जी का वीडियो इंटरव्यू आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमने नादिया जी को पकड़ लिया है, हाथ नहीं आती जल्दी पर हमने इनको पकड़ लिया है और कोशिश होगी कि इनके बेतहाशा इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि उन इंटरव्यू से मुनफरिद हो और नादिया जी के फ़नी करियर के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। आप इतने प्यार से आपने मुझे कॉल की और काफ़ी अरसे से टाइम नहीं बन पा रहा था, तो ये वीक मेरा फ्री था। मैंने कहा चले आपको स्पेशल, मेरे लिस्ट में आप थे तो मैंने आपको कहा कि चलें जी आपको टाइम देते हैं। और मैं सबसे पहली बात, आमिर शाह जी का बहुत खूबसूरत वेब चैनल है और मैं बड़े शौक़ से इनका हर इंटरव्यू देखती हूँ, क्योंकि इसमें इन्होंने हर चीज़ बड़ी अच्छे और सच्चाई के ऊपर होता है। और मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन का बटन आप भी दबाइएगा और आप भी इसको कीजिए ताकि ये एक ग्रूम करे ज़्यादा से ज़्यादा। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और एवरग्रीन है माशाल्लाह, आप हमेशा ही अच्छी लगती हैं। आप स्टेज पे बात की जाए और सॉन्ग्स में बात की जाए, नादिया जी कभी भी पीछे नहीं रही माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा वहाँ से कि नादिया अली असली नाम था या फिर फिल्म्स में आने के? नहीं, फिल्मी नाम है नादिया अली है, निक नेम मेरा मैं इस वक्त बता नहीं सकती, और मुझे प्यार से घर में मोमी कहते हैं। अब तो खैर कोई भी नहीं कहता क्योंकि किसी को प्यार रहा ही नहीं मुझसे। नहीं, प्यार था तभी हम लोग यहाँ पर हैं और आपके प्यार मोहब्बत में ही हम आए हैं। तो एज तो नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से, मैं पूछूंगा भी नहीं। आपकी क्या तनख्वाह है? कितने लाख? सबको पता होता है यार, कोई बेवकूफ़ तो नहीं होता। या मैं ये कहूँ कि जी मैं इतनी छोटी एज में आ गई थी, जैसे हमारे बड़े माशाल्लाह, मैंने इतने इंटरव्यूज़ देखती हूँ क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि कौन क्या इंटरव्यू दे रहा है। तो हर बंदा कहता है जी हम 6 साल के थे, हम 10 साल थे, हम स्टूल पे खड़े होकर हम सीन करते थे। ये तो जहालत है। मगर नो डाउट आप मेरी आज की लुक देखो और आज से आप 20, 22, 23 साल पुरानी लुक देखें तो आपको डिफरेंट एक बेबी लुक होता है, बेबी फैट होता है। अब मैं इतनी स्लिम हुई हूँ, अपने आप को गेन किया है, ग्रूम किया है, तो बड़ा मज़ा आता है। पुरानी मूवीज़ देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे अब माशाल्लाह से उस वक्त हसीन थी, आज और हसीन। हाँ, कहते हैं ना जो फिट है वही हिट है। इस फार्मूला पे मैं अमल करती हूँ, कोई शक नहीं है। तो आप जो है ना बर्थडे का बता दें ताकि हम आपको बर्थडे विश कर सकें, हो सकता है गिफ्ट भी आ जाए। आए अभी रिसेंटली हुई है मेरी बर्थडे, तो अगर कहते हैं तो मैं एक केक काट लेती हूँ आपके लिए। जी बिल्कुल बता दीजिए ताकि हमारे जो फैंस हैं आपको विश कर सकें। हाँ जी, बस मेरी बर्थडे होती मैं केक नहीं काटती। अच्छा, बिल्कुल मुझे शौक़ नहीं केक काटने का, क्योंकि मैं ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तो मैं नहीं चाहती किसी पे बर्डन बनूँ या केक काटूँ। हाँ, किसी की खुशी में मैं ज़रूर चाहती हूँ, किसी को केक काटे तो मैं इसकी खुशी ज़रूर अटेंड करती हूँ। पैदाइश लाहौर की है आपकी? हाँ, बाय बर्थ में लाहौर माशाल्लाह से। तो सबसे पहले बताइए कि शुरुआत आपने कहाँ से की? शुरुआत मेरी आपको जैसे पता है कि शोबिस घराने से हूँ। दुर्दाना रहमान जी मेरी बड़ी सिस्टर हैं, मुझे बहुत गाइडलाइन भी देती हैं वो, और मुझे बहुत दुआएं देती हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी माँ ही है, वो मेरी माँ वालदा नहीं है, मगर मैं बहुत प्यार करती हूँ, डेली कांटेक्ट में रहती हूँ। लाहौर में हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, पाकिस्तान के जिस कोने पे भी मेरी जब से 2 से 3 दफ़ा उनसे बात ना हो, यकीन करो लगता है कोई कमी है मेरी लाइफ में ना। तो वो हम जॉइंट थे, ऑब्वियसली छोटे थे, 6-7 साल की एज में। आपको पता है ये एज क्या होती है, आप कोई जो चीज़ देखता है, बच्चा भी कोई चीज़ देखता है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। उनके सामने जो कुछ होगा, हमारे सामने मेकअप होता था, ड्रेसेस चेंज होते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे घरों में, ठीक है ना, उनको देखते के ना तो ऐसे देखते थे ये क्या है, ग्लैमरस स्टारों वाले कपड़े, ज्वेलरी, ये। तो स्टूडियो के पास बाजी का घर होता था, कौन सा ऐसा बिग आर्टिस्ट था जो बाजी की दोस्त नहीं थी, बड़े से बड़ा एक्टर, फीमेल मेल, उनको देख के फिर 1-2 दफ़ा बाजी के साथ शूटिंग पे गई, वहाँ पे देखा कि उनके साथ बड़े लोग उनको देख रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा काश मैं भी ऐसे बनूँ। वो फिर कहते हैं ना इंसान कुछ सोचता है, अल्लाह ताला खुद कहता है, अल्लाह उसके रास्ते बनाता है। कुछ ऐसे लाइफ में सैप हुए, बाजी को सेपरेट होना पड़ा, ठीक है ना, तो हम लोग अकेले रह गए घरों में। तो हम छोटी थी मैं, मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो भी अपना
घर में पार्लर तब भी बनाया हुआ था, वो घर पार्लर चलाती थी। तो शोबिस के लोगों का आना जाना तो था ना, कभी कोई मॉडल आ जाती थी, फ़ोटोशूट होता था। इसी तरह एक दफ़ा अब्दुल क़यूम साहब आए फ़ोटोशूट के लिए, उन्होंने ऐसे फ़ोटोशूट किया सिंपल, तो वो ऐसा क्लिक हुआ मेरे पास, शायद आपने मुझे उसकी पिक्स भेजी थी तो उसमें आप मेरी फेस लुक देख सकते हैं, वो क्या है फेस लुक आपकी, मेरी देखें कितना मैं ग्रूम हुआ। तो वो जब पिक्चर लगी तो ऐसे ऑफर्स आई कि मेरी सोच से बाहर। मुझे शमीम आरा बाजी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने मेरी ना एक कमर्शियल की कोको कोला की। अच्छा। मेरे साथ एक और आर्टिस्ट थी, वो अब काम नहीं कर रही, तो मेरी और साथ कोई नए 2 हीरो थे। वो इतनी क्लिक हुई कि सिनेमास में वो चलती थी। फिल्म के दौरान कोको कोला की ऐड थी, बिल्कुल सिंपल, हमें ऐसे एक्सप्रेशंस देने थे। वो मैं क्लिक हुई, साथ में मुझे फिल्में मिल गई, असलम डार साहब की, संगीता बाजी की, अखलीक अहमद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कुर्बानी फिल्म में। कोई ऐसा हीरो नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, और एक नहीं, हर हीरो के साथ में 4-4, 5-5 मूवीज़ की। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली फिल्म आपकी कुर्बानी है? कुर्बानी, सिलसिला प्यार दा, सपनी, ये साथ साथ रिलीज़ हुई हैं, साथ ही। ठीक हो गया। तो टोटल आपने कितनी फिल्मों में काम किया? मेरी एटलीस्ट 50 के करीब मूवीज़ है मेरी। हाँ, और ऑलमोस्ट मुझे नाम भी, मैं आज सुबह सोच रही थी मैं ना लिस्ट बनाऊंगी, वो आपको दूंगी कि अगर वो चाहें तो मेंशन कर सकते हैं आप उसके नाम बाय हीरोज़। ज़रूर। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि नादिया जी ने जो है जानवरों के साथ बड़ा काम, हाँ बिल्कुल। ये चीज़ शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सिलसिला प्यार दा में आप देखें उसमें हाथी वाला एक कैरेक्टर था, इसके अलावा कुर्बानी में देखें एक बंदर वाला कैरेक्टर था। हाँ इस जी, बारे में थोड़ी सपनी। हाँ, ये मेरी गुड लक थी यार। मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, जो सोचता है वो पाता है। उसने देखा, उसने फतह कर लिया। ये लोगों ने कहा था ये क्या चीज़ है कि पता नहीं ये लोगों में पैसा तकसीम करती है, इसको हर पेपर में इसकी जंग ग्रुप, पाकिस्तान, नवाए वक्त, कौन सा खबरें, कि हर पेज पे मैं, हर दूसरे अखबार जहाँ, मैग, मेरे पास इतनी मैंने कटिंग्स रखी हुई कि मेरे पास इतने मेरी कटिंग्स पड़ी हुई है। क्या बात है। हर पेपर में मेरी न्यूज़ लगती थी, हर पेपर जब कहते हैं ना फिल्म का रश प्रिंट चलता था गाने, तो क्लैपिंग से हॉल भरा होता था। एक दिन मैं भी जाके देखी, मैं ऐसे कंप गई, मैं हूँ, मैं तो मैं डांस कर रही हूँ। आप सपनी के गाने देखें कि रोला पड़ गया था कि एक नवी जी कुड़ी आई है, दुर्दाना दी भैन, पंजाबी में कहते हैं दुर्दाना दी भैन आई। वो जब ये हुआ ना दुर्दाना दी भैन आई है, तो हर बंदा मेरे घर पे, मैंने फिर नॉन स्टॉप मैंने फिल्में साइन करती गई। तभी तो 50 मूवीज़ अब फिल्में बंद कब रही हैं, पिछले 10-15 साल से जवाल है इंडस्ट्री पे। जवाल पर जीरो ही है। मैं बताती जा रही हूँ जानवरों का जो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, बड़ा मज़ेदार हुआ। कि कुर्बानी फिल्म में मेरा सीन, बड़ी शरारती लड़की होती ना, कभी किसी को तंग कर रहे, उसने एक बंदर पाल रखा होता है। शूटिंग का ओपनिंग सीन है कि बंदर इतना बड़ा ले आए, अच्छा, उसको यहाँ बिठाना था उन्होंने। अच्छा। कि मैं तो जब वो यहाँ पे बैठा, उसने तो मेरे बाल ही ना छोड़े, मुझे ऐसे नेल मारे, हाय, यहाँ बाकायदा ब्लड निकल आया। मैंने कहा मैंने नहीं शूटिंग करनी, कैंसिल कर रही शूटिंग। उन्होंने फिर एक दिन शूटिंग ड्रॉप की। हम गए शदरा इलाका, मुझे याद है, छोटी छोटी गलियों में गए थे, वहाँ पे ना एक छोटा सा बंदर का बच्चा लिया, इतना क्यूट होता है, बच्चा बच्चा ही होता है, वो जानवर का हो या इंसान का, उसको प्यार आता है। बंदर का बच्चा 2-3 दिन मैंने उसको ट्रेनिंग की, यकीन कर वो बच्चा इतना ट्रेंड हो गया, हाथ से वो खीर खाता था, बॉल से खेलता, मुझे लगता था जैसे कोई बच्चा खेल रहा है। उसके साथ फिर शूटिंग हुई हमारी, इतनी वो क्लिक हुई। और फिर सिलसिला प्यारदा में जानवर थे, सर्कस गर्ल का रोल था मेरा, टाइटल शेर के साथ बैठ के खेलना था, उसके साथ करतब करती थी शेर के साथ। एंड था कि क्लाइमेक्स था कि उसको अपनी मोहब्बत नहीं मिलती, तो वो कहते हैं कि अब क्या कहती, मैं ऐसा इनकलाब लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। तो वो गाने के बोल भी पता नहीं बड़े हिट, मुझे इस वक्त याद नहीं। तो वो हाथी के ऊपर बैठ के, जब मैं ये फिल्म में स्क्रीन पर गाना चलता था ना, तो लोग थंडरिंग क्लैप के साथ वो करते थे कि एकदम वो कहते हैं क्या इनकलाब होगा, क्या करेगी। तो वो हाथी के ऊपर आके पीछे सारे जोकर, ये में बंदर आ रहे हैं, ये इतना वो खूबसूरत सॉन्ग हुआ फिल्म का कि फिल्म, पूरी फिल्म एक तरफ, वो गाना एक तरफ था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बड़ा अच्छा वो सॉन्ग था। तो इसके लिए भी स्पेशल हम लोग पहले सर्कस पे गए थे, वहाँ जाके शेर के साथ भी पिक्चर्स बनाई, उसको थोड़ा सा काबू किया, उसको गोश्त खिलाया, ये हाथी का तो फल खिलाए, यानी बड़ा मज़ा आया है। वो एक दौर था। मैं आपको बताता हूँ, मैं प्यार तेनू करनी है, प्यार करनी हाँ, अभी भी करती है। मैं हो जाए तेनू प्यार करांगी, इस तरह के कुछ बोलते हैं। जी जी, मैं प्यार तेनू करनी है, प्यार करनी है। और उसमें आपका माशाल्लाह ड्रेसिंग बड़ी अच्छी थी। ड्रेसिंग जो मैंने शेयर की थी आपके साथ, जी जी जी, उसी। मैं जब शुरू में वो इनकी कैसेट आई थी तो मैं देखता था, तो मैं कहता था कि ए कुड़ी मैंने चाहिए, क्योंकि इनके जो रोलिंग बाल थे उसमें
यहाँ पे इन्होंने वो कुछ बांधा हुआ था, हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल, हाँ। और जो है ना ब्लू कलर की जैकेट थी जीन्स की, मुझे अभी भी याद है। बड़े भी पक्के फैन है मेरे। वो ब्लू आप लोग कलर भी की देखे। और नीचे शायद इन्होंने वो जो शर्ट जो थी वो पिंक, बेबी पिंक कलर की माय थी। गॉड। बेबी पिंक कलर की थी वो, अच्छा। मुझे अभी भी याद है। चलें, थैंक यू और सो मच आपकी जो है, मोहब्बत का। हाँ जी बिल्कुल। और मैं जो है तब से इनको उस कैसेट से जो है ना मैं इनको ज़ाहिर है सोचा नहीं था कि इतने बड़े ऐसे। सेलिब्रिटीज़ के साथ Thank बैठने you का so much, मौका आपकी मिलेगा। मोहब्बत है जी। और नादिया जी के पास बैठ के महसूस नहीं होता यार कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के पास बैठे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो अब मैं मच। चाहूँगा कि आप वो चीज़ें बताएं जो नादिया जी के फैंस को पता नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा मुनफरिद हो जो आप बताना चाहती है फैंस को। पहली बात है कि आपको पता है आर्टिस्ट को खुद एक इतने को लोग इंटरव्यूज़ मेरी लाइफ में हो चुके हैं। मैं जैसे मैंने बताया कि मेरी गुड लक थी कि जैसे मेरे कोई ऐसी मुझे चोट भी लगती थी ना तो दूसरे दिन खबर छपी होती थी। मेरी लाइफ में कोई ऐसी बात नहीं छुपी हुई जो मेरे फैंस को ना पता। मैं एक ओपन कहते हैं ना खुली किताब हूँ। मेरा हर सफ़े पे जो जो मुझे लाइफ में खुशियाँ मिली, तकलीफ़ें मिली, ऑलमोस्ट सबको पता है। शुक्र मेरे खुदा की पाकज़ात का कि उसने मुझे आज भी स्टैंड किया हुआ है। हिम्मत दी, मैं अपने रब से ये कहती हूँ अल्लाह मुझे मैं हिम्मत ना हारूँ कभी। और जिस तरह प्यार मोहब्बत मेरे फैंस मुझे करते हैं, मैं भी उनको ऐसी खुशियाँ बांटती रहूँ अपने काम की सूरत में, फ़न की सूरत में। और थैंक यू सो मच अगेन आपका। बिल्कुल। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि 2000 में आपने स्टार्ट किया था स्टेज का, बिल्कुल उस हवाले से थोड़ा बताइए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ आगाज़ मेरा सिल्वर स्क्रीन से हुआ। आई लव सिल्वर स्क्रीन। ये मेरी बैड लक है कि अब कोई मूवीज़ बन नहीं रही, मगर रिसेंटली मैंने अभी अरबाज़ खान के साथ मूवी साइन की है, गॉडफादर। मेरा अरबाज़ का पेड़ बड़ा यादगार उसमें मेरा रोल है। नवीद रज़ा साहब की मूवी है, बहुत अच्छी है। हो सकता है वो बड़ी पे रिलीज़ हो जाए फिल्म ना। तो मल्टी कास्ट की फिल्म है, उसमें मीरा है, मैं हूँ, अरबाज़ है, काफ़ी कास्ट है उसमें ना। तो दूसरी ये तरफ ये बात बताना चाहूँगी कि थिएटर के ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आई लव स्टिल थिएटर के बगैर मैं थिएटर पे ना जाऊँ, रात की तैयारी ना करूँ, अपनी ज्वेलरी ना पहनूँ, अपने परांदा ना पहनूँ, लाचा कुर्ता ना पहनूँ और ऑडियंस की क्लैप ना लूँ, यकीन करो मैं अधूरी हूँ। हाँ बिल्कुल। आपको तकरीबन 17 साल हो गए हैं जैसे कि आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं बताना चाह रही हूँ कि 2000 में मेरा सुहेल साहब के साथ स्टार्ट हुआ थिएटर का। मैं उसमें भी अपने आप को बड़ा लकी कि आते ही मेरा वो पहला ड्रामा 3 मंथ्स चला वो। अच्छा। दम दमादम, ठीक है, वो मेरा 3 महीने स्टिल ड्रामा चला। तो इतनी गुड लक हुई कि मुझे ड्रामास मिलते गए। तो पहले तो मैं इनकार करती रही, फिर जब काम किया तो निकलने को दिल नहीं कर रहा। 4 साल मैंने अपनी ज़ाती मसरूफियत की जैसे शोबिज़ को खैरबाद किया। कहते हैं ना आपको अगर काम आता है तो कुछ भी आप दुनिया में कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कम बैक हुई, ये मुझे कम बैक हुए भी 2.5 साल हो गया है, तो नॉन स्टॉप अभी भी मैं पूरी दुनिया में काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ मैं नहीं गई, पूरे वर्ल्ड पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इंटरनेशनल आप मुझे आर्टिस्ट कह सकते हो। मैं मूवीज़ भी करके आई हूँ दुबई में, हसीनों का मेला संगीता बाजी की, और आप उसको देखिएगा। उसमें मेरे ड्रेसेस आपने बस नोट करने कि मैंने ड्रेस क्या पहने पूरी, कि आपको लगेगा कोई इंडिया मूवी देख रहे हैं। उसके अलावा यूरोप, कनाडा, अमेरिका, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा भी करके आई हूँ, अल्लाह का घर भी देखा है। और यानी मैं सेटिस्फाई हूँ अपने इस वक्त। आपने इतने सारे हीरोज़ के साथ काम किया, एज हीरोइन बेशुमार आपने काम किया। ये बताएं कि आपके दिल को कौन सा हीरो छू गया जो आपकी ज़िंदगी का साथी भी बन सकता था? नहीं, साथी वाला कोई सी नहीं था। मुझे शुरू से 2-3 ऐसे करैक्टर्स होते हैं ना जो आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर या पॉलिटिक्स में 2-3 ऐसे करैक्टर्स हैं जिनको मैं पसंद करती थी और आई थिंक करती रहूँगी। ठीक है, लाइक शान, ये अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं, बड़े लोगों ने एतराज़ किया। मुझे उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातें, उसकी शरारतें, क्योंकि हमने वो अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी है, वो एक बड़ा जेंटलमैन बन चुका हुआ है। यानी आई मीन जेंटलमैन तब भी था, मगर एक उसको अपनी पर्सनैलिटी को रख रखाव का पता है उसको ना। ठीक है, स्टिल मैं उसकी फ़ैन हूँ। उसकी गुफ्तगू, उसको एकदम उस पर जवाल आया तो किसी ने उसको मुंह तक नहीं लगाया था, सब सारी दुनिया को पता है। ठीक है ना, उसने 5-6 साल किस तरह अंधेरे में गुजारे, गुमनामी में गुजारे, फिर अल्लाह जिसको पकड़ता है, ये रब कहता है ना, तो इज़्ज़त तशाओ तज़िल्लो मन तशाओ, वो जिससे चाहता है। तो अभी भी शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस तरह हमारे मुझे बेनज़ीर मोहतरमा दिल से चाहती थी उनको। छोटी होती थी जब उनके इलेक्शन हुए तो मैं उनके लिए तब दुआएं करते थे, या अल्लाह बेनज़ीर को आना चाहिए। यकीन करो इस तक मैं ख्वाब देखती थी कि बेनज़ीर ने इतनी बड़ी लाठी पकड़ी हुई है,
तो उसका रिज़ल्ट क्या है, ख्वाब इंसान जब सोचता ना तो उसको तो आई थिंक तब वो सियासत में आई थी, वो उसको वो वजारत मिली थी कोई। यानी मुझे एक एज ए औरत होने के हिसाब से मैं अभी तक बेनज़ीर कि अल्लाह उसको ज़िंदगी देता तो शायद उसी के लिए दुआ करते कि वो हुकूमत में होती, उसकी फैमिली के लिए नहीं, उसके लिए। और अब इमरान खान साहब आई लव देखें जी, इंसान गलतियां करता है, उसको कुछ नहीं पता होता। उसके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें वो कुछ अच्छे नहीं अल्फाज बोला, मगर कोताहियाँ इंसान से ही होती हैं, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। हम लोग भी गलत बोल पड़ते हैं, कई जगह पे झूठ बोलना पड़ता है। तो अगर मगर उसके देखें, कहते ना उसको ये अरूज मिलना था तो पहले वो गिरा, अल्लाह ने उसको गिराया पहले, बिल्कुल ठीक है, तब भी बड़ी तकलीफ़ थी, वापस आ जाए। तो देखें पूरी दुनिया उसके साथ है। बाकी फिर भी मेरी ये दुआ है कि हुकूमत में वो आए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो बेशक जो मर्जी हो, हमारी तरफ से जरदारी आ जाए, नवाज शरीफ रहे या इमरान खान, मगर एक पर्सनैलिटी की आपकी फ़ैन है वो मैं इमरान की। बिल्कुल बिल्कुल। अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मेरे फैंस के लिए इतना बड़ा मैसेज है कि मेरा एक फ़ैन मेरे साथ बैठा हुआ है मुझे पता नहीं छुपा रुस्तम, ये शोबिस में इसको हम ला रहे हैं तो इसकी हीरोइन मैं आऊँगी ये डन हो गया। दूसरी अलावा हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी का एक पल का नहीं पता। लोग कहते हैं कि बंदा बुढ़ापे में ही मरता है, अटैक से ही मरता है, मगर नहीं, बाज़ औक़ात बंदा किसी की दुखी बात से भी मर जाता है। ज़रूरी नहीं उसकी मौत कब्र में जाएगा वो मर जाता है। हमें ऐसे लोगों को संभालना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो आपसे मुखलिस चलें, मोहब्बत करें, प्यार बखेरें। पैसा हमेशा आनी जानी चीज़ है। देखिए आप जब भी किसी से मिलते हो आप कभी नहीं पूछोगी बताओ तुम्हारे घर कितने हैं, तुम्हारा बंगला कैसा है, बैंक बैलेंस कैसा है, हमेशा आप उसके फैमिली का पूछोगे, उसके अखलाक का, उसके बच्चों का पूछोगे। तो प्लीज़ एक होके रहें, किसी को नीची निगाह से, कम निगाह से मत देखें। और किसी को कोई अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है ना, जितना भी हो सके, जितनी आपकी गुंजाइश है उसको पूरा करें। मैं तो इस फार्मूले पर चल रही हूँ पिछले 10-12 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। बेशक। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि नादिया जी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, इनके बड़े डांस हैं और इतने अच्छे डांस हैं कि मैं सिर्फ अकेले देखना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इनके डांस। और मैंने जो अभी रिसेंट भी गई थी ये रिसेंटली मुल्तान में, इन्होंने पिंडी में शो करती हैं मुल्तान में। ये सबसे बड़ी एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है कि वो थकता नहीं है। बिल्कुल, मैं 25-25 मिनट के मेडले करती हूँ। ये जो है थकती नहीं है, मुल्तान ट्रैवल करके गई, पिंडी ट्रैवल करके गई, अभी इन्होंने आगे मुस्तकबिल में और जहाँ भी जाना है स्टेज ड्रामे करने, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये एक आर्टिस्ट की क्वालिटी है। और इन्होंने टीवी ड्रामों में भी काम किया, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। टीवी मैंने इतना नहीं किया, टीवी अपने जैसे हमारे रशीद अख्तर साहब हैं, वो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं अख्तर रशीद साहब, पंजाबी भी उनकी माशाल्लाह 2-3 मूवीज़ आ रही हैं। तो उन्होंने मुझे ना टाइटल, मेरी पता क्या गुड लक के मैं जब भी काम करती हूँ टाइटल पे करती हूँ। हमेशा सोचा था अच्छा काम करना है, तो उन्होंने मुझे 2-3 टाइटल्स करवाए थे। एक तोकीर नासिर साहब के साथ उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया कि कमल जी और तोकीर तो आपका टाइटल रोल है। मैं पंजाबी फिल्म ड्रामा नहीं कर रही थी, उसमें बड़े फिर 2-4 आर्टिस्ट थे, 2-4 हमारे जर्नलिस्टों ने मुझे कहा कि आप काम करें, आप करें। तो जब उन्होंने कहा तोकीर नासिर, तो मुझे वो टीवी के आर्टिस्ट बड़े पसंद थे। उनके साथ मैं एज ए हीरोइन आई, बादशाह सुपर हिट वो ड्रामा चला मेरा अपना चैनल पे, पता नहीं 25-26 किस्तें थी। कभी कभी अभी भी होता है, कभी भी लग जाता है। और एक उन्होंने मुझे सचल ड्रामा कराया, सचल का मीन सच्चाई। उसमें मेरे यही होता है, बहू होती हूँ, हर बात में सच बोलती हूँ, मुखालफतें सुनती हूँ, मगर वो भी ड्रामा मेरा बड़ा हिट हुआ। 2-3 एक मैंने और ड्रामा किया था, उसका मुझे नाम नहीं याद, वो बस टीवी के 2-3 ड्रामास किए हैं, क्योंकि टीवी को टाइम बहुत देना पड़ता है। मुझे बड़ी ऑफर्स हो रही, कराची से भी हो रही हैं, मगर यार कराची वाले कहते हैं जी हमें आके टाइम दो। टाइम तो हमारा अपने घर के लिए नहीं होता। अब मैंने ईद अपनी फैमिली से जुदा की है, सोचें इतना बड़ा दिन होता है, मगर हमने अपनी फैमिली से जुदा ईद की, तो वहाँ तो मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे सकती। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं कि बेशुमार इंटरव्यूज़ होने के बाद भी कोई ना कोई बात हम जैसे लोग निकाल लेते हैं। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, तो ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इन्होंने सुपर हिट ड्रामे भी दिए हैं। तो थैंक यू सो मच नादिया जी। आप अगर कुछ बोलना चाहें तो। बस कुछ नहीं, अभी आपने मेरे डांस के हवाले से बात किया, मैं अकेले देखता हूँ, आप नहीं अकेले देखते, पूरी दुनिया देखती क्यों भाई? देखिए कहते हैं ना, वक्त के साथ अपने इंसान को चलना पड़ेगा। मैंने अलहमरा में डांसेस किए क्लासिकल, आई लव बेसिकली डांसर, क्लासिकल डांसर हूँ मैं। कभी यहाँ पे हमारा मौका नहीं मिलता, मगर अलहमरा में मैंने बहुत परफॉर्मेंस की हुई है। फिर कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस, हमें चलना चाहिए, ठीक है। जब सख्तियों में काम किया, हमने सख्तियों में भी काम किया,
ठीक है, अभी भी हम लोग वल्गर नहीं होते कि कहते हैं फेस एक्सप्रेशन ही ऐसा दे दो कि अगला फुड़क के मर जाए क्या ये बड़ा नेक सी फजर से मर रहा है अच्छा ये बता दें, मेरा बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू हो रहा है ये। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बता दें कि आपका डांस में कौन फेवरेट था एक्ट्रेसेस में? मुझे डांस में पाकिस्तान में आई लव डांसर अंजुम जी, ठीक है, रीमा के बाद मुझे नरगिस के एक्सप्रेशंस और यानी जितना भी डांस करती ना सुपर, ये 3। इंडिया में तो मुझे हेमा मालिनी, ये क्या उसका नाम है, श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ये इनके डांसर तो माधुरी, ये 4-5 एक्टिंग के लिहाज से एक्टिंग में तो हमने अंजुम इज़ अ कंप्लीट पैकेज पाकिस्तान में। फिर दुर्दाना बाजी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, रोने धोने वाली जितनी उनकी परफॉर्मेंस होती थी वो लोग उनको ही साइन करते थे कि इस टाइप की फिल्म है तो उसमें दुर्दाना जी को मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा अंजुम इज़ कंप्लीट पैकेज, और मैंने कोई मूवीज़ ज़्यादा देखी नहीं। रीमा इज़ अ ओनली डांसर, ठीक है। मैं अपने हवाले से कहूँगी कि मैं अब आके पिछले जब से थिएटर पे आई ना, मैं समझती हूँ कि मैं आई कैन कैरी एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला। मुझे मौके भी बड़े मिले मेरी फ़िल्म पे, जिसके मुझे बेशुमार अवार्ड मिले। बदनाम हसीना एड्स की मरीज़ा बनी हूँ कि यकीन करें लिटरली लोग रोए हैं उस मेरी डेथ के ऊपर उस फिल्म में। फिर मेरी नूरा फिल्म में मेरी सेक्रीफाइस रोल दिया तो उसमें भी मेरा बड़ा अच्छा क्लैपिंग अवार्ड्स मिला है मुझे। बहुत माशाल्लाह अवार्ड्स देखेंगे लगे हुए मैं सारी मेहनतें कामयाबियाँ बाद में दिखाएंगे सारी मैं देख देख के खुश होती हूँ। देखें इंसान की यही निशानियाँ रह जाती हैं और क्या होता है। बाकी सब कुछ आज जो कुछ भी मैं मेरे रब की पाकज़ात के बाद मेरी फैमिली की दुआओं के बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे व्यूअर्स होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं कि आज भी हम लोग काम कर रहे हैं और जब तक ये देखना चाहेंगे हम काम करते रहेंगे। नादिया जी एक आखिरी क्वेश्चन कि आपकी अपनी फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपने की? मेरी बेशुमार मूवीज़ हैं। मुझे अपनी कुर्बानी फ़िल्म बहुत पसंद थी जिसमें एक लड़की शरारती होती है कि उसको कहते हैं ना छोटी उम्र में जो किसी को देखता है, हकीकत में भी ऐसा होता है छोटी एज में कहते हैं ना बच्चा जो कुछ करता है उस पर काबू। उसमें मेरी बड़ी कम एज थी भी कम एज आप देखेंगे भी, और उसमें मेरा करैक्टर भी यही था कि इसने फ़र्स्ट टाइम एक बंदे को देखती है तो उसकी बातों से पागल हो जाते, वो उससे प्यार नहीं करता। तो एंड जब उस बंदे को पता चलता कि मेरे लिए मर रही है तो इस तरह का वो करैक्टर था, मुझे बहुत पसंद था। खलीक साहब की फ़िल्म थी, फिर मुझे सपनी मेरी, फिर मुझे अपनी नूरा फ़िल्म, और जो फेवरेट करैक्टर मेरी बदनाम इस्ता हसीना जिसमें मुझे अवार्ड्स मिले। बाकी मुझे इतना कोई मौका नहीं मिला परफॉर्मेंस का। ग्लैमर गर्ल 4 गाने किए, 3 गाने किए, वो गई ये 4-5 मूवीज़ में क्रेडिट के ऊपर है। सॉन्ग बता दें। मुझे नूरजहां के गाने बहुत पसंद हैं जो आप पे पिक्चराइज हुए वो बताइए यार। मुझे अपने वाकई रियली गाने नहीं याद तेनू तकिया सबर ना आवे तो ले चले जिथे मर्जी। हाँ ये सिलसिला प्यार का गाना वो वाला था। इसके अलावा मैं बुत तू है रो सजना। क्या बात है जी, क्या बात है, छा गए आप ऐसे मतलब उसमें आप देखिए ना कि एक इतना ग्लैमरस वो लुक उस वक्त से लेके अभी तक माशाल्लाह से। अभी वैसे तो अभी हम रिसेंटली जैसे फिल्में देखते हैं आपको पता है कैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, वरना लोग कहते हैं वो आई वो गई नहीं नाम बनते। अब तो आपको पता है एक वक्त था जब हम लोगों ने काम किया ना, तब ना वो होता था क्या, आज से 20-22 साल पहले ना व्हाट्सअप थे ना नेट था ना आई मीन ये भी नहीं था कि उसे कहते सोशल मीडिया को तो नामो निशान नहीं था। अब आप नाम बना के दिखाएं ना अपना, आज के दौर में जिसने नाम बनाया तो मैं मान जाऊं। सोशल मीडिया तो ये चैनल ही पसंद चेंज एक थिएटर नहीं देखना, तब तो थिएटर भी लिमिटेड होते थे। मैं कहती हूँ हमने एक टफ टाइम में काम करके नाम बनाए अपने। कोई एक कैरेक्टर जो आप करना चाहती हैं? कैरेक्टर तो मैं बेशुमार करना चाहती हूँ, मसलन जो भी हो मगर पावरफुल हो। जैसे मैं चाहती हूँ कोई यहाँ पे टिपिकली मूवीज़ बनती हैं वो अब पैसे वाली फिल्म, पैसा लगाएंगे तो वो बनेगी फिल्म। मसलन लाइक ऐसे हो गया एक फैमिली मूवीज़ बने, ठीक है, उसमें आपका एक मल्टी मूवी हो तो आपका अच्छा उसमें कोई ऐसा पावरफुल हो। बेशक मैं चाहती हूँ अगर कोई नेगेटिव अभी की रोल मिले ना, नेगेटिव मैं सोच रही हूँ कि उसमें बड़ा मार्जिन होता है, कोई मुझे ऐसा नेगेटिव रोल मिले थ्रू टू एंड तक, तो उसमें मैं अपनी परफॉर्मेंस के जोहर दिखाऊँ। जैसे कोई जालिम बहू हो गई, कोई इस तरह का हो गया, कोई इस तरह का, तो मैं उसमें परफॉर्मेंस का मौका आप मेरी दीवानी होगी, मेरी पहले से शादी हुई होगी। तुम घुस जाओ, जितने तुम फैन हो ना मुझे लगता है हो ही ना जाए। ओह माय गॉड
बड़ा जी फनी इंटरव्यू हो रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। लग नहीं रहा कि मैं एक चैनल के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, कैजुअल इंटरव्यू है। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको खुश रखे। और माशाल्लाह से नादिया जी के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। पहले ही आप बहुत सारी कामयाबियाँ समेट चुकी हैं और बेशुमार जो है मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखें और लंबी लंबी ज़िंदगी दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैंस और मेरे व्यूअर्स। और ज़रूर इसको मेरे इस इंटरव्यू को भी शेयर करना है जैसे मुझे मोहब्बत दिखाते हैं। मुझे लव यू सेपरेट कह दे। मैं सालगिरह दे आओ। मैं केक काटूंगी आपके लिए। जस्ट किडिंग है, ऐसे ही मजाक हो रहा है। आपको पता है मैंने पहले बताया कि मैं इन बातों की शौकीन नहीं हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू। थैंक यू जी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नादिया जी से मिलिए इस इंटरव्यू में। थैंक यू। थैंक यू।